सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं। आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और इन 4 प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो जनमत आया है उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वहां के नेतृत्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बातें बहुत स्पष्ट थी। लगभग पहले दिन से ही लग रहा था उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा आ रही है, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी और मणिपुर में भी, और परिणाम उसके अनुरूप आया है। और एग्जिट पोल में भी आप लोगों ने इस बात को देखा था कि कुछ जगह मुकाबला जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, ऐसा कहा गया था। और वो एग्जिट पोल के अनुरूप ही परिणाम हमारे समक्ष है, मैं समझता हूं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ में और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राज्यों में सत्ता में है, सरकार में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रांत है, जहां बहुत तरह की संभावनाओं को कहा जा रहा था, कई तरह के गठबंधन, कई तरह के प्रयास किए गए, सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ना बन सके, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, देखा जाता है पंजाब का रिफ्लेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से आप इस पे प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पंजाब में इस प्रकार के हालात हम देख ही रहे थे जब चुनाव की कैंपेन में भी गए थे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर हासिल किया है। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व परिवर्तन करके चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के पश्चात बहुत आशा में थी, बहुत बड़ी उम्मीद में थी। वो चन्नी साहब तो दोनों जगह से हार रहे। जो सिद्धू जी बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत फेंक रहे थे, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब से जो परिणाम आया है, उस परिणाम में हम मान करके चल रहे थे कि हमें कठिनाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना वोट अच्छा वहाँ पर उसको मेंटेन किया। और आने वाले समय में पंजाब में भी भाजपा का भविष्य दिखेगा आपको अवतारों में निश्चित रूप से आगे बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी चैलेंज मानते हैं, और क्या ये जो 5 राज्यों के नतीजे हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए एनकरेजिंग रहेंगे? स्वाभाविक रूप से उत्साहजनक परिणाम है। तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है, आनंदित है, और इस उम्मीद में हम और भी ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सत्ता में आए। देखिए, कल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो है बहुत एक रूटीन, वहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कुछ बैठक है, उस बैठक के सिलसिले में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा और अलग से कोई रखा है इस प्रकार का नहीं अभी, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, मुझे वापस भी आना है। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक रूप से आज के परिणाम आने के पश्चात हमारा केंद्रीय नेतृत्व कल बहुत व्यस्त होगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जो औपचारिक जो हमारी एक बैठक है, उस बैठक के सिलसिले में कल जा रहा हूँ। प्रदेश में एक्सपेंशन एंड रीशफल संभव? इन सारी बातों के लिए जब ये सरकारें बन जाएंगी, सरकारें बनने के बाद आगे जब हिमाचल के संदर्भ में हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेगा, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो देखिए, राजनीति में संभावनाओं को तो कभी मना नहीं किया जा सकता है। सर, ईवीएम हैकिंग का हमेशा रहता है,